एक को मारा तो मुजरिम। मेरे गिरबान पर हाथ डालने वाले को मैं खुद मार डालता। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। जंग शुरू हो चुकी है। उसके पास जो एविडेंस है, अगर वो गलती से भी ऑपोजिशन पार्टी को मिल गए, इतना कमाने के बावजूद भी वो अंदर से बेचैन था। मरते दम तक रहूंगा IAS। तो आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के आज के दिन में ही काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, जिनमें थिएटर्स वाली कई सारी बड़ी मूवीज भी हैं और उसके साथ ही कुछ नई मूवीज एंड हिंदी वेब सीरीज जिनको अभी हिंदी लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही। जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है। जिसमें सबसे पहले कल के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसी साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है पिक्चर देश, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की चल रही है। और ये मूवी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसमें हमें एक पिया नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर होती है और अभी उसके फ्यूचर के लिए अभी एक बंदा प्रेडिक्शन करता है कि उसको अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार उसकी अगली 5 डेट्स में मिलने वाला है। मतलब आगे उसकी जिंदगी में जो भी 5 लड़के आने वाले हैं उनमें से एक होने वाला है उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार। बाकी इन 5 में से सच्चा प्यार कौन होने वाला है और कैसे इन 5 से मिलती है, वही इस कहानी को बढ़िया देखने लायक बनाता है। जिसे अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की R-रेटेड एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी डोमिनिक, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के आसपास 5.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 2000 लोगों की ओर से वोट किया गया था। और इसमें हमें एक हिट गर्ल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक ट्रेंड असैसिन होती है और अभी उसके पास एक नया मिशन आता है, जिसके दौरान ही वो प्राइवेट प्लेन में कोलंबिया के ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और उसका प्लेन कहीं क्रैश हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने दुश्मनों से बचती बचाती हुई फिर रही होती है। तो उसकी सर्वाइवल की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल्स के साथ दिखाया जाता है, जिसके पीछे पुलिस के साथ साथ और भी विलन्स पड़े होते हैं। तो क्या होने वाला है उसके साथ, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे अभी इंडिया में VR OTT के प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद लास्ट मंथ में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ कोरिया की एक बढ़िया मूवी के 2 पार्ट्स को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया था, जिसका नाम है डोमिनेटर, जिसमें हमें स्कूल के 2 ग्रुप्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनके आपस की लड़ाई अभी काफी बड़े लेवल पे जा चुकी होती है। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 3 भी अभी लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। तो अभी इस डोमिनेटर मूवी के तीनों पार्ट्स को आप हिंदी डब में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आज के दिन के सबसे बड़े सरप्राइज की, जो है बॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया सच्ची कहानियों पे बेस्ड एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्काई फोर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर पहाड़िया एंड अक्षय कुमार की इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी, जिसे अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज कर दिया गया है, जिसे वैसे काफी टाइम पहले लीक भी कर दिया गया था फुल HD में। ये मूवी अभी आज के दिन में ऑफिशियली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक और बड़ी इंडियन पैन इंडिया मूवी है, जिसका नाम है गेम चेंजर, जिसे भी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये मूवी कुछ टाइम पहले ही OTT प्रीमियर भी हो चुकी है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जिसका इंतजार हो रहा था कि कब ये मूवी हमें ऑफिशियली हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जो भी वैसे ओरिजिनल हिंदी डब में लीक भी हो चुकी है। लेकिन अभी इस मूवी को आज के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी डब में। जी हाँ, द गेम चेंजर मूवी अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है।
इसके बाद अभी इसी साल के शुरू में ही एक और बढ़िया साउथ की मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है थंडेल, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया रही है और इस मूवी को थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। जैसे भी अभी आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक और बड़ी बॉलीवुड की मूवी है जो एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है फतेह, जिसको वैसे थिएटर में काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है, लेकिन कमाई के मामले में ये मूवी ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई, जिसमें सोनू सूद हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और ये मूवी लिखी और बनाई भी उसी की ओर से ही गई है। जैसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही फुल एचडी में और ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया था, तो ये मूवी भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। जी हाँ, अगर आप फतेह मूवी का इंतजार कर रहे थे तो ये मूवी आज के दिन में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो वैसे काफी बढ़िया देखने लायक मूवी है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो मिस तो करने वाली नहीं है, जो वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती ही है। इसके बाद जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नए रियलिटी टीवी टॉक शो को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है थगेश वर्सेस द वर्ल्ड, जिसे भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें इंडियन यूट्यूबर थगेश देखने को मिलने वाले हैं और उनके साथ कुछ बड़े सेलिब्रिटीज। बाकी क्या होने वाला है इस टॉक शो में वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाला है। इसके बाद इसी साल के शुरू में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी बापू, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.5 की चल रही है, जिसे 21 फरवरी से थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इतनी जल्दी ही ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज तो कंफर्म नहीं की गई है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बढ़िया मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हॉलीवुड के एक बढ़िया 18+ अडल्ट रोमांटिक क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है एफ मैरी किल, जिसका भी काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। तो फाइनली अभी ये मूवी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो डेटिंग एप्स के जरिए लड़कियों का शिकार करता है, उनको अपने जाल में फंसाते हुए, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें हमें क्राइम और मिस्ट्री के साथ वाली बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है, जिसमें क्राइम भी है, थ्रिल भी है और हल्की कॉमेडी भी देखने को मिलती है, मतलब कि डार्क कॉमेडी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है दुपहिया। और ये भी बता दूं कि पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही ये भी एक बड़े लेवल की और एक बड़ी क्वालिटी वेब सीरीज होने वाली है, जो ट्रेलर देखने से ही सुपरहिट लग रही है, जो भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल 2025 में ही जनवरी मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी रेखा चित्रम, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.6 की चल रही है, जिसको अभी तक 3000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी उसके पास एक नया केस आने वाला है अपने आप को दोबारा साबित करने के लिए। वही हमें इस मूवी की कहानी में मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है और इसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, रेखा चित्रम मूवी हमें 7 मार्च से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इंडिया के एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव की ओर से रिलीज की जाने वाली, जिसका नाम है द वेकिंग ऑफ ए नेशन, जो एक नई हिंदी ओरिजिनल हिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और बाकी आपने इंडियन हिस्ट्री में से जलियांवाले बाग के मास्केयर के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पे बहुत सारे पंजाबियों को मार दिया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन इस सीरीज की कहानी कुछ हटके होने वाली है, मतलब के और एंगल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें काफी डिटेल्स दिखाई जाने वाली है। तो ये भी इंडियन हिस्ट्री को लेके सोनी लिव की ओर से एक और बढ़िया क्वालिटी नई वेब सीरीज होने वाली है, जो अभी हमें 7 मार्च 2025 में ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में एक नई साउथ की बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है कुंदम्बस्तान, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये मूवी काफी बढ़िया रही है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी तक 8.1 की चल रही है, जिसमें हमें एक मिडिल क्लास बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो काफी ज्यादा कर्जे के नीचे दबा हुआ होता है। वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जिसे अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीद तो थी कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर की गई है। बाकी आगे चल के कुछ भी पता चलता है इसकी हिंदी डबिंग को लेके, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा।
इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से भी एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हिंदी मूवी होने वाली है जिसका नाम है नादानियां, जिसमें हमें एक बार फिर से हमें खुशी कपूर देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ अपना डेब्यू करने वाले हैं सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम अली खान। जो एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक अमीर लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपना सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए एक मिडिल क्लास लड़के को एज ए बॉयफ्रेंड पैसों के लिए हायर करने वाली है। वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी 7 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक नई ओरिजिनल ड्रामा थ्रिलर मूवी को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है डिलीशियस, जिसकी कहानी काफी बढ़िया होने वाली है और इस मूवी को कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक जर्मन फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है और वहीं पे ही उनको एक लड़की मिलती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं उसकी थोड़ी देखभाल करने के लिए। लेकिन इस मदद करने का नतीजा कुछ और ही होने वाला है जो इस मूवी की कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरने वाला है। जी हाँ, 7 मार्च के दिन में ये बढ़िया मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अगर आपको ट्रू क्राइम देखना पसंद है तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है और वो भी हिंदी डब में, जिसका नाम है केओस मैंसन मर्डर्स। और ये कहानी हमें 1969 के साल में ले जाने वाली है जब एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया गया था जिसके ऊपर इल्जाम था कई मर्डर्स का और मर्डर्स की प्लानिंग को अंजाम देने का। तो असली कहानी क्या थी और क्या मिस्ट्री निकले के सामने आती है वही हमें इस बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने को मिलने वाला है और वो भी असली वीडियो फुटेज के साथ। तो ये वेब सीरीज भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको 18+ अडल्ट काफी ज्यादा क्रिंज से भरे हुए और के साथ रियलिटी टीवी शो देखना पसंद है, मतलब कि जैसे इंडिया में बिग बॉस है, तो उसी का ही इंटरनेशनल वर्जन है जिसे नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज किया जाता है जिसका नाम है लव इज ब्लाइंड। और अभी इस वेब सीरीज का इस फ्राइडे में ही सीजन 8 भी आने वाला है जिसको अभी इस फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, एक बढ़िया स्पोर्ट्स हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है फॉर्मूला 1, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.5 की चल रही है और इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। और अभी इस फ्राइडे के दिन में इस वेब सीरीज का सीजन 7 भी आने वाला है जिसको अभी इस फ्राइडे के दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें हमें फॉर्मूला 1 रेस की ही कहानी देखने को मिलने वाली है और F1 ड्राइवर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर आप अपने बचपन को याद करते हुए स्पॉन्ज बॉब या फिर वैसे ही कार्टून देखना पसंद करते थे तो आपके बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए नेटफ्लिक्स एक नई एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा मूवी को लेके आ रहा है जिसका नाम है प्लैंकटन द मूवी, जिसमें स्पॉन्ज बॉब के साथ और भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये नई मूवी अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इसी फ्राइडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने जा रही है। तो अभी मिलते हैं कल की वीडियो में नए कंटेंट की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।